नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस बेस्ड अप्रोच इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच किसे कहते हैं। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, ठीक है, जो नर्सिंग में डिसीजन मेकिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये किस किस चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आते हैं इसमें। बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस, मतलब कोई मान लो डिसीज है, उसके ऊपर कौन कौन से रिसर्चेज हुई हैं और कौन कौन से एविडेंस अवेलेबल है हमारे पास, उसके ऊपर काम करती है, ठीक है। फिर क्लिनिकल एक्सपर्टीज देखती है कि हमारे पास नॉलेज कितना है नर्सिस का, एक्सपर्टीज कितने हैं उसके, स्किल्स कितने हैं उनके, ठीक है। और क्या देखते हैं, पेशेंट और कम्युनिटी के क्या देखते हैं, वैल्यूज है उनमें, मतलब कल्चरल वैल्यूज क्या है उनके, ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या क्या है, उस चीज के ऊपर ये फोकस करती है। गोल क्या है इसका, गोल इसका का मतलब अप्रोच इसका वही है कि प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी केयर को प्रोवाइड करना, इफेक्टिव होनी चाहिए वो केयर, और क्या होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए टू द कम्युनिटीज, मतलब कम्युनिटीज के लिए क्या चीज प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी की इफेक्टिव और एफिशिएंट केयर को प्रोवाइड करना इसका मेन टारगेट है। तो उसके बाद आते हैं हमारे इसके की एलिमेंट्स। इसके 4 की एलिमेंट्स होते हैं। एक तो एविडेंस होता है हमारा, जो बेस्ट रिसर्च एविडेंस होता है, ठीक है। मतलब डेटा फ्रॉम स्टडीज, मतलब जितनी आज तक स्टडीज हुई हैं, गाइडलाइंस हुई हैं, ठीक है, सर्वेज हुए हैं, उसके ऊपर हमारे पास कौन से रिसर्च एविडेंस अवेलेबल हैं, उनको देखना, ठीक है, ये इसका पहला एलिमेंट है। दूसरा है इसका नर्सेज की क्लिनिकल एक्सपर्टीज को देखना, मतलब जो हमारे पास नर्सेज अवेलेबल है उनकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, स्किल्स कितने हैं उनकी, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, किसी पर्टिकुलर मतलब प्रॉब्लम को लेके उनकी कितनी नॉलेज और स्किल्स हैं। और क्या, कम्युनिटी और पेशेंट की प्रेफरेंसेस, मतलब जो कम्युनिटी है या कोई पेशेंट है पर्टिकुलर, ठीक है, उनके प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, मतलब उनके रिस्पेक्टिंग कल्चर, मतलब उनके क्या है, कल्चर को रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है, वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हो, और उनकी जो नीड्स हैं उनको रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है। और क्या, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब फैसिलिटीज क्या क्या हमारे पास मेडिसिन कौन कौन से, मतलब किस टाइप की दवाइयाँ हमारे पास, और हमारे पास मैन पावर कितनी है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो ये हो गए हमारे पास इसके की एलिमेंट्स, जो इसमें 4 ही आते हैं, और ये याद रखने की भी है, मेन इनसे क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास स्टेप्स। अब स्टेप्स इसके 5 स्टेप्स होते हैं, आस्क, रिसर्च, अप्रेज, अप्लाई और इवैल्यूएट। अभी क्या होते हैं, आस्क में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम को। मान लो कहीं पे कोई टीबी ज़्यादा फैल रहा है, मलेरिया ज़्यादा फैल रहा है, तो हमने क्या है, आइडेंटिफाई करना है किसी की प्रॉब्लम को, कि किसी कम्युनिटी में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है आजकल। फिर करना है सर्च करना, उससे रिलेटेड एविडेंस को सर्च करना है, मतलब जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर, रिपोर्ट्स हुई हैं, जो सर्वेज हुए हैं उनके ऊपर क्या करना है, मैंने रिसर्च करनी है, सर्च करना उनको, ताकि हमें एक रिलायबल एविडेंस मिले। फिर करना है अप्रेज़ करना है। अप्रेज़ मतलब चेक करना है कि जो एविडेंस है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। मतलब डब्ल्यूएचओ से आए हैं, सीडीसी से आए हैं, तो मतलब क्या है, वो ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है? तो ये हमने क्या खुद चेक करना है कि वो जो एविडेंस आए हैं वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। फिर क्या करना है, अप्लाई करना है। मान लो हमारे पास रिसर्च भी आ गई, डेटा भी आ गया, सब कुछ आ गया है, तो अब क्या करना है, हमने प्रैक्टिस में लाना है इन चीज़ों को। जो भी रिसर्च अभी तक जो रिसर्च हुई है ना उसके ऊपर, उनको क्या प्रैक्टिस में लाना है, ताकि कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करी जा सके। लास्ट में क्या है हमारा, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या करना है, चेक करना है आउटकम्स को, जब भी हमने जो भी इंटरवेंशन किया है उसका क्या आउटकम आया, और अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है उसको, अगर इफ नीडेड, अगर अगर ज़रूरी है तो। तो ये हो गए इसके 5 स्टेप्स। हम क्या करेंगे, शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको, शॉर्ट में आप समझोगे तो, मतलब एग्जांपल के साथ शॉर्ट में समझोगे तो आपको याद भी रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आता है हमारा एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि ईबीपी जो एविडेंस बेस्ड ये प्रैक्टिस है अब एक्शन में कैसे आती है। तो मान लो एक प्रॉब्लम है किसी जगह पे ना, किसी कम्युनिटी पे, रूरल कम्युनिटी है कोई, गाँव के दूर दराज इलाके की कम्युनिटी है, वहाँ पे क्या डायबिटीज के ना केस ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हाई रेट्स आ रहा है उनका, ठीक है। तो एविडेंस रिसर्च क्या करते हैं, हमारे सबसे पहले एविडेंस रिसर्च होती है, फिर इंटरवेंशन होते हैं, फिर आउटकम्स निकालते हैं हमारी इवैल्यूएशन की, ठीक है। तो हमारे क्या है, एविडेंस रिसर्च कर रहे हैं हम, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या आ रहे हैं कि स्टडी बताती है हमें कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करा जाए ना, कि लाइफस्टाइल को चेंजेस किया जाए लाइफस्टाइल में, अगर डाइट में और एक्सरसाइज में, तो जो डायबिटीज के केस है ना, रिस्क है उसका 58% खत्म हो जाता है। ये कौन सा सीडीसी से कोर्स सोर्स लिया हमने 2020 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पाया सर्च करके एविडेंस से, कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की हम अगर उसकी डाइट और एक्सरसाइज पे थोड़ा फोकस करें ना, तो जो उसके डायबिटीज के रिस्क है ना वो 58% तक कम हो जाते हैं। तो हमने यहाँ से इस रिसर्च से निकाला डेटा कि ये सही डेटा है, तो यार इसको आप उस अमल में लाया जाएगा तो हमारे काफ़ी सारे केसेस तो ऐसे ही कम हो जाएँगे। तो इंटरवेंशन में क्या किया हमने, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज को ऑर्गेनाइज़ किया वीकली, और उनको समझाया कि आपने वीकली क्या करना है, मतलब जो क नर्सेज हैं उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया वीकली न्यूट्रिशन वर्कशॉप, मतलब
जो नर्सेज है वहाँ पे अवेलेबल उस कम्युनिटी में, उन्होंने क्या किया, वर्कशॉप लगाने शुरू करे, जिसमें वो न्यूट्रिशन के बारे में बताना शुरू करा उन्होंने कि आपने क्या क्या चीज़ें खानी है। बाहर का अगर मीठा ज़्यादा खाते हो आप, ये मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हो तो नहीं खानी है आपने, ठीक है। तो उन्होंने ये बताना शुरू किया लोगों को वर्कशॉप के थ्रू। और क्या किया उन्होंने, पार्टनर किया लोकल जिम्स के साथ। लोकल जिम्स को उन्होंने बात करी उनसे, उनको उनको बताया कि आप फ्री एक्सरसाइज क्लासेस लो, ठीक है, जो भी कम्युनिटी है, ताकि उनका जो एक तो डाइट भी सही हो सके और फिर क्या हो सके, उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह की रूटीन है वो भी ठीक हो सके। तो दोनों चीज़ें यहाँ से इंटरवेंशन में पूरी हो गई। तो आउटकम क्या है हमारे पास, हमने क्या एविडेंस भी देखा कि क्या-क्या एविडेंस हमारे पास, फिर उसके ऊपर इंटरवेंशन किया, काम किया उसके ऊपर, फिर क्या किया, आउटकम पे चेक किया। हमने क्या देखा, 6 महीने के बाद क्या हुआ, 30% रिडक्शन आई एवरेज ब्लड शुगर लेवल में। मतलब जितनी भी कम्युनिटी है ना, वहाँ के जो ब्लड शुगर लेवल है उनके 30% क्या हो गए, कम हो गए अमंग द पार्टिसिपेंट, जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इवैल्यूएशन क्या आया, सर्वे करके देखा हमने, 85% कम्युनिटी क्या था, सैटिस्फैक्शन था विद द प्रोग्राम। मतलब जो हमने सर्वे भी करके देखा कि सैटिस्फाई हुए हैं कम्युनिटी या नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी है ना, 85% क्या हुई, सैटिस्फाई हुई, खुश हुई इस चीज़ से कि ये प्रोग्राम काफ़ी काम का है। तो इस जो एबीपी ने क्या किया, एक प्रॉब्लम को मतलब बिना दवाई वगैरह के किसी चीज़ के ऐसे ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर आता है हमारा एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं इसकी। एप्लीकेशन सिंपल ही है, देखो यार, ये डिज़ाइन अगर कोई हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, मान लो टीबी के लिए, मलेरिया के लिए, एचआईवी के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि रिसर्च वगैरह देखी जाती है, इसमें एविडेंस वगैरह देखे जाते हैं, तो आप उसके बेस पे डिज़ाइन कर सकते हो। डेटा को यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप, जो इम्यूनाइज़ेशन ड्राइव्स होते हैं, टीकाकरण वगैरह है, अगर आपके पास डेटा रिसर्च है, तो आप उसको क्या है, प्लान कर सकते हो कि कहाँ पे कितने की ज़रूरत है। अप्लाई कर सकते हो आप रिसर्चेज़ को, ठीक है, फॉर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब अगर आपका रिसर्च है सारी, तो जो माता और बच्चे का जो हेल्थ केयर है, उस पे भी आप काफ़ी काम कर सकते हो। या इम्प्रूव कर सकते हो डिसीज़ प्रिवेंशन के, मतलब किसी डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे हमने अभी शुगर वाले डिसीज़ को प्रिवेंट करके दिखाया, ठीक है? या कोई होल्थ हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी है, उसको भी क्या कर सकते हो आप, प्रमोट कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास इसके बेनिफिट्स कि इसके बेनिफिट क्या-क्या हैं। तो ये क्या है, क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करती है, ठीक है? मतलब अगर रिसर्च है आपके पास, तो आपकी क्वालिटी ऑफ केयर ऑब्वियसली बात है कि इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। प्रमोट करती है कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन को, ठीक है? अब रिसर्च बेस पे करोगे, तो आप अगर कई सारे रिसर्च स्टडी कर रहे हो, तो उसमें से कोई ना कोई आप ऐसी निकाल ही लोगे जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इंक्रीज़ होता है कम्युनिटी ट्रस्ट, मगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो और उसपे रिज़ल्ट ऐसे आ गए हैं लोगों के, तो कम्युनिटी का क्या ट्रस्ट बन जाता है नर्सेज़ पे, वो उन पे भरोसा करने लग जाती हैं। और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बेटर डिसीज़न मेकिंग में, मतलब आप अच्छी तरह से डिसीज़न ले पाते हो कि किस कम्युनिटी में किस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना यार। और या फिर अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है, तो अभी तो ऐसा है कि जितने भी एविडेंस ये मतलब अप्रोच है ना, ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर आपको किसी और अप्रोच के ऊपर वीडियो बनवानी हो ना पर्टिकुलर, तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।